आज भी हम करेंगे टेबुलर। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है। हमको एक टेबल दे रखा है, उसके अंदर देखो डेज दे रखे हैं। तो देखो डे 1 तो दिया नहीं है हमें, डे 2 से इन्होंने स्टार्ट किया है। टोटल नंबर ऑफ ब्रेड पैकेट्स मैन्युफैक्चर, मतलब पूरे ब्रेड्स मैन्युफैक्चर कितने होते हैं। जैसे डे 2 में 360, डे 3 में 380, डे 4 में 250, डे 5 में 180। और फिर क्या दे रखा है, परसेंटेज ऑफ ब्रेड पैकेट सोल्ड, कि कितने ब्रेड्स बिके हैं। ठीक है, और सबसे मेन है आपको नोट ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले में क्या लिखा है, टोटल ब्रेड्स पैकेट्स अनसोल्ड इन एनी गिवन डे अवेलेबल फॉर सेल इन नेक्स्ट डे। मतलब क्या है कि अगर जैसे ये डे 2 है, ठीक है, और आज 360 में से 10 नहीं बिके, ठीक है, मतलब 350 बिक गए और 10 अनसोल्ड रह गए, तो वो क्या है, वो नेक्स्ट डे बिकेंगे, मतलब डे 3 में बिकेंगे कितने ब्रेड, 10 ब्रेड। समझ गए। फिर दूसरा नोट देखो, टोटल अनसोल्ड ब्रेड पैकेट्स इन डे 1 आर 40। ठीक है, मतलब पहले जो डे 1 है उसके अंदर जो 40 ब्रेड है वो नहीं बिके। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को करने से पहले आप एक टेबल बना लो, जिससे जो भी क्वेश्चन होंगे 5 क्वेश्चन वो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे टेबल को देख के। ठीक है, तो देखो डे 1 से लेके डे 5, क्योंकि डे 1 हमें दे रखा है नोट 1 में, इसलिए कि कितने ब्रेड्स अवेलेबल है, कितने बिके, कितने नहीं बिके, और उनका टोटल। ठीक है, तो देखो कितने अवेलेबल है ये हमें नहीं पता, कितने बिके हमें ये नहीं पता, कितने अनसोल्ड मतलब कितने बिके नहीं है, 40 बिके नहीं है, तो देखो 40 लिखा हुआ है इधर, और टोटल का भी नहीं पता। तो देखो सोल्ड कितने किए थे उसने, 70%। ठीक है, तो 400 का 70% कितना हुआ, 280। तो सोल्ड कितने किए होंगे उसने, 280 किए होंगे, और 400 माइनस 280 करेंगे तो कितना अनसोल्ड हो जाएगा, 120 अनसोल्ड होगा। फिर देखो डे 3 में कितने हैं, 380 है, और कितने अनसोल्ड हो गए थे, इतने 120 बाकी थे, तो इसको भी प्लस कर देंगे। ये कितने हुए, 500 हुए। ठीक है, 500 हुए, और कितने बिके, 90% बिके, तो 500 का 90% कितना होता है, 9 5 जा 45, 450 बिके, और 500 में से माइनस करेंगे 450 को, तो कितने बचे, 50 बचे। फिर डे 4 में देखो 250 है, और कितने अनसोल्ड थे, 50, तो ये कितने हो गए, 300 हो गए। अब 300 हो गए तो सोल्ड कितने हुए, 60%, तो 300 का 60% निकालोगे तो कितना आएगा, 180 आएगा, और 300 में से 180 माइनस करेंगे तो आएगा 120। 120 अनसोल्ड हुए। ठीक है, अब डे 5 का देखो, 180 इधर हो गए, और कितने अनसोल्ड हुए थे, 120, तो 120 इधर प्लस कर देंगे, तो इधर आ जाएंगे 300। 300 आने के बाद सोल्ड कितने हुए, 80%, तो 300 का 80 निकालेंगे तो कितना आएगा, 240, और 300 में से 240 माइनस करेंगे 60। ठीक है, ये हमारा टेबल बन गया। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इन डे 1 इफ 8% ऑफ टोटल ब्रेड पैकेट्स अवेलेबल फॉर सेल रिमेन अनसोल्ड। ठीक है, टोटल, और इसका कितना बोल रहे हैं, 8% बोल रहे हैं। ठीक है, और कितना दे रखा है, अनसोल्ड कितना है, 40, तो 8 1 जा 8 5 जा, और 5 इंटू 100 कितना आ गया, 500 हो गया। तो डे 1 का कितना हो गया, टोटल 500 हो गया। फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ ब्रेड पैकेट्स अवेलेबल फॉर सेल इन डे 5 टू डेट इन डे 1। तो क्या बोल रहा है, डे 5 का जो पहले बोला है ना उसको पहले लिखो। ठीक है, डे 5 का क्या कह रहे हैं, टोटल कितना है, 300, और फिर लास्ट में क्या है, डे 1 है, तो उसको बाद में लिखो। ठीक है, उसका कितना है, 500 है। फिर काटेंगे तो 3:5 आएगा। ठीक है, अब ये मत कर देना कि भाई डे 1 पहले लिख दिया, डे 5 बाद में लिख दिया, तो भाई रेशियो ही गलत आएगा, मतलब 5:3 आएगा। फिर सोचो ये गलत हो गया, जो पहले दे रखा है
वो पहले लिखना है, जो बाद में दे रखा है वो बाद में लिखना है, ठीक है। 3:5, ऑप्शन सी आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ अनसोल्ड ब्रेड पैकेट्स इन डे 2, डे 4, डे 5, ठीक है। डे 2, डे 4, डे 5, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 300 आएगा। और कितना है, 3 पूछा है, तो आपका आंसर होगा 100। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ सेलिंग प्राइस ऑफ ईच ब्रेड पैकेट इन डे 2 इज़ ₹15, ठीक है। अब डे 2 की बात करी गई है एंड डेट डे 4 इज़ 25, ठीक है। डे 2 और डे 4 की बात करी गई है और एक पैकेट कितने का बेचा है उन्होंने, एक पैकेट बेचा है उन्होंने 15 का, ठीक है। इसमें कितने का बेचा है, 25 रुपये का, ठीक है। और कितने सोल्ड हुए थे टोटल, 280, तो इंटू करना पड़ेगा हमें। और इसमें कितने बेचे थे, 180, तो 15 इंटू 280 करोगे। देखो इसकी ट्रिक थी, और 25 की भी ट्रिक है, 15 की भी ट्रिक है मल्टीप्लाई करने की, वो उसमें सीख लो, ठीक है। 15 इंटू 280 कितना होता है, 4200। और 25 इंटू 180 कितना होता है, 4500। और इसमें क्या बोले, डिफरेंस निकालने के लिए कह रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 300 का हुआ। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डे 3 द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ आटा ब्रेड पैकेट्स टू टोटल मैदा ब्रेड पैकेट्स सोल्ड बाय द शॉप इज़ 2:7, ठीक है। डे 3 की बात कर रहे हैं, तो डे 3 में कितने बिके हैं, 450। और इसमें से 2 ब्रेड है, एक आटा और एक मैदा। उसका रेशियो कितना दे रखा है, 2:7, ठीक है। अब देखो 450 में से आटा का कितना नंबर ऑफ़ पैकेट सोल्ड हुआ और मैदा कितने नंबर ऑफ़ पैकेट सोल्ड हुआ, तो कैसे निकालेंगे। ये कितना है, 9 है, ठीक है। 9 किसके बराबर है, 450 के बराबर है, ठीक है। अब तो एक कितने के बराबर होगा, 9 5 जा, तो एक 50 के बराबर होगा। तो 7 इंटू 50 इसको कर देंगे, 2 इंटू 50 इसको कर देंगे, तो इसके आ जाएंगे 100 और इसके आ जाएंगे 7 5 जा 35, ठीक है। अब 100 और 350 कितने हो गए, 450 हो गए। आटा के इतने, मैदा के इतने। फिर देखो आगे क्या लिखा है, इफ़ टोटल आटा ब्रेड पैकेट्स अवेलेबल फॉर सेल इन डे 3 आर 25% ऑफ टोटल मैदा ब्रेड पैकेट्स अवेलेबल फॉर सेल इन दैट डे, ठीक है। तो देखो इसके अंदर डे 3 में टोटल अवेलेबल कितने थे, डे 3 में 500 थे, ठीक है। अवेलेबल कितने थे, 500 थे, क्योंकि इसमें लिखा है, ठीक है। और इसमें अब कितना वो बोल रहे हैं कि इसमें भी आटा है और मैदा है, ठीक है। और तो आटा कितना दे रखा है, 25% दे रखा है, और ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 1:4। तो देखो इनका 1 रेशियो और 4 रेशियो आ गया, तो आप फुल निकाल सकते हो। तो देखो इसका 100 इसने सोल्ड किया होगा और इसने कितना सोल्ड किया होगा, 400 सोल्ड किया होगा, ठीक है, इन 500 में। तो ये देखो, ये जो हमने निकाला ये सोल्ड निकाला था और ये क्या निकाला था, अनसोल्ड निकाला था, ठीक है। ये क्या पूछ रहे हैं, फाइंड टोटल अनसोल्ड आटा ब्रेड पैकेट्स आर व्हाट परसेंट ऑफ मैदा। इन्होंने क्या पूछ रहे हैं कि आटा का पूछ रहे हैं अनसोल्ड और मैदे का अनसोल्ड पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखो सोल्ड कितना किया था उसने, 100 किया था, और अनसोल्ड कितना था, ये था। तो 100 माइनस 100 करेंगे तो कितना आएगा, इसका 0% ही आएगा। अब मैदा का देख लेते हैं, मैदा कितना अनसोल्ड किया था, इधर 400 था, ठीक है। और सोल्ड कितना किया, 350, ठीक है। 350, तो 400 माइनस 350 कितना हो गया, 50 हो गया। तो क्या पूछ रहा है, परसेंट पूछ रहा है, आटा और मैदा का परसेंट। अब 0% इंटू 50/100 करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, इफ़ टोटल 250 ब्रेड्स पैकेट सोल्ड इन डे 1, ठीक है। डे 1 की बात कर रहे हैं, इसमें देखो हमें दे रखा है कि कितने सोल्ड किए थे, 225 सोल्ड किए हैं, ठीक है। और हमें अनसोल्ड भी पता है 40, तो देखो इसका अवेलेबल निकाल सकते हो, ठीक है। 250 + 40 290, ठीक है। बीच निकले कितने थी, 290,
तो देखो आगे क्या लिखा है, हाउ मेनी डेज टोटल नंबर ऑफ ब्रेड पैकेट सोल्ड आर लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ ब्रेड पैकेट सोल्ड इन दिस 5 days। ठीक है, तो 1 का पूछ रहा है और सबका एवरेज पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा किसका, सोल्ड का। तो देखो डे 1 में कितने उसने सोल्ड किए, 250। ठीक है, तो इन सब का प्लस करेंगे हम तो कितना आएगा, 1400 आएगा। और कितना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 280। तो इन सब का एवरेज कितना आ रहा है, 280। तो देखो हमारा एवरेज निकल गया। क्या बोला था क्वेश्चन में कि लेस, ठीक है, कम कितने हैं बिके हुए में से, सोल्ड में से। ठीक है, तो देखो 280 में से 250 कम है, हाँ कम है, तो ये पहला हो गया। 280 में से कम है, नहीं बराबर है, तो ये गिना नहीं जाएगा। ये ज़्यादा, ये नहीं गिना जाएगा। ये कम है, हाँ कम है, तो ये गिना जाएगा। ये कम है, हाँ कम है, ये गिना जाएगा। तो कितने दिन हुए, 3 दिन हुए जो एवरेज से कम है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3।